ज़कात की हकीकत और माल का खर्च जानिए कुरान से। सलामुन अलैकुम, सलामती ऊपर आप सबके। भाई क्या सोच रहे हो? भाई मैं सोच रहा था कि सूरा नंबर 10 की आयत नंबर 61 के मुताबिक कुरान एक मुकम्मल किताब है, मगर इसमें ज़कात देने की मिकदार नहीं है। भाई हमारा मसला ये है कि हम पहले अपनी मर्जी की चीजें बनाते हैं और फिर उनको अल्लाह की किताब में तलाश करते हैं, और जब हमारा वो खुद साख्ता तरीका अल्लाह की किताब में नहीं मिलता तो हम अल्लाह की किताब को नामुकम्मल कहकर सूरा नंबर 10 की आयत नंबर 61 के साथ कुफ्र करते हैं और इंसानों की लिखी हुई किताबों का इस्तेमाल करके अल्लाह के अहकामात के साथ शिर्क करते हैं। भाई क्या आपको पता है कि कुरान के मुताबिक ज़कात का माल के खर्च से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब? भाई कुरान में ज़कात अपने बुनियादी लफ्ज जा, काफ, वाव के साथ तकरीबन 59 मरतबा आया है, जिसमें से 30 जगहों पर सब ने उसके मानी पाक करने के किए हैं, जैसे सूरा नंबर 18 और आयत नंबर 81 में देखें। फ़अरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरन मिन्हु ज़कातन व अक़रबा रुहमा। फिर हमने इरादा किया कि उनको बदल कर दे उनका रब बेहतर इससे ज़कात जवाज पाकी में और ज्यादा करीब रहमत में। तो मेरे भाई इस आयत में तर्जुमा करने वालों ने ज़कात के मानी पाक करने के किए हैं और 29 जगहों पर इस लफ्ज का तर्जुमा नहीं किया और ज़कात को ज़कात ही लिख दिया, क्योंकि अगर वो ज़कात लफ्ज का तर्जुमा कर देते तो फिर कुरान में ज़कात की तादाद मौजूद नहीं है कहकर अल्लाह की किताब को नामुकम्मल होने का फतवा कैसे जारी करते। क्योंकि भाई कुरान में मौजूद ज़कात लफ्ज के मानी जवाज देने के हैं। कुछ लोग इसको पाक करना भी कहते हैं, मगर पाक करने के लिए कुरान में तौहर यानी तहारत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 103 में दोनों लफ्ज यानी तौहर और ज़कात के बुनियादी हुरूफ जा, काफ, वाव के लफ्ज एक साथ मगर अलहदा मानों में इस्तेमाल हुए हैं। खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्ली अलैहिम इन्न सलातका सकनुन लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। पकड़ो उनके मालों से एक सदका, उनको तहर पाक करो और उनको जकी जवाज दो, साथ इसके और राबिता कर ऊपर उनके, बेशक तेरी सलात राबिता ठहराव है उनके लिए और अल्लाह है सुनने वाला जानने वाला। तो भाई कुरान में मौजूद लफ्ज तोहर और जकी एक साथ देखकर ये तो वाज़ेह हो गया कि ज़कात के बुनियादी हुरूफ जा, काफ, वाव के मानी पाक करने के नहीं हैं। जी भाई, ज़कात लफ्ज के मानी जवाज देने के हैं और ज़कात का मुकम्मल लफ्ज कुरान में तकरीबन 32 मरतबा आया है और इसमें 25 मरतबा सलात कायम करने के साथ है। भाई ज़कात का लफ्ज सलात कायम करने के साथ क्यों आया है? सलात और ज़कात का आपस में क्या ताल्लुक है? ज़कात के मानी जवाज देने के हैं, तो जब आप सलात राबिता कायम करते हैं तो आप अल्लाह की आयत पढ़ते हैं और इस आयत में आपको अल्लाह का हुक्म मिलता है और फिर आप इस हुक्म पर अमल करते हैं। यानी जब आप सलात कायम करते हैं तो आप अल्लाह के किसी हुक्म पर अमल कर रहे होते हैं, और जब कोई आपसे पूछता है कि आपने ये अमल क्यों किया तो आप इसको कुरान में मौजूद अल्लाह की आयत दिखाकर कहते हैं कि ये जो काम मैंने किया इसका हुक्म अल्लाह ने दिया है। इस तरह आप अपने अमल का जवाज या ज़कात देते हैं। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि ज़कात का माल से कोई ताल्लुक नहीं। भाई ज़कात यानी जवाज देना किसी भी अमल का हो सकता है, जैसे जब आप सलात में कुरान से माल के खर्च करने वाली आयात पढ़ते हैं और फिर जब आप उन आयात के मुताबिक माल खर्च करते हैं तो आप सलात को कायम करते हैं और
फिर जब आप इस माल को इस तरह खर्च करने की वजह आयत दिखाकर बयान करते हैं तो आप उस माल के इस्तेमाल का जवाज या ज़कात देते हैं। आइए हम आपको कुरान से सिखाते हैं कि किस तरह से माल खर्च करके आप उसका जवाज या ज़कात दे सकते हैं। पूछें आपके जो भी सवाल हों। भाई पहले ये बताएं कि मुझे कितना माल अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। भाई कुरान के मुताबिक अल्लाह की राह में माल खर्च करने के 2 दर्जात हैं। आइए हम आपको बताते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करने का पहला दर्जा आप सूरा नंबर 8 की आयत नंबर 41 में देखें और बताएं कि इस आयत के मुताबिक हमें कितना माल अल्लाह की राह में खर्च करना है। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिल रसूली वलिदी अल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी वबनी अल सबीली इन कुंतुम आमंतुम बिल्लाहि वमा अंजलना अला अब्दिना यौमा अल फुरकानी यौमा अल तक़ा अल जमआनी वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। और जान लो कि जो तुम्हें गनीम मुनाफा मिले किसी भी चीज से, फिर के अल्लाह के लिए उसका 5वां और रसूल के लिए और लिए जो खास कुर्बत वाले और खास यतीम बेसहारा और खास मिस्कीनों ठहरे हुए और बेटों के खास सबील रास्ते के, अगर हो तुम ईमान लाए तुम साथ अल्लाह के और जो हमने नाजिल की ऊपर अपने बंदे हुक्म पर अमल करने वाले, दिन वक्त खास सही और गलत में फर्क के, दिन वक्त खास मिलने के, खास 2 जमा और अल्लाह ऊपर तमाम चीज कादिर है। भाई इस आयत के मुताबिक तो हमें जो भी गनीम मिले किसी भी चीज से उसका 5वां हिस्सा यानी 20% अल्लाह की राह में देना है। भाई ये गनीम क्या लूट मार का माल है जो जंग के बाद मिलता है। तौबा करो भाई, इस्लाम तो एक अमन का दीन है और रसूल तो रहमतुल लिल आलमीन हैं। उनको आप कहां लोगों की लिखी हुई किताबों से जंग, कत्ल और लूटमार जैसी चीजों से मंसूब कर रहे हैं। तो भाई फिर ये गनीम क्या है? भाई सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 94 के मुताबिक गनीम के मानी मुनाफे के हैं, यानी आप जब भी और जो भी कमाएं, चाहे माहवार कमाएं या हफ्तावार या बस एक दफा, और वो कमाई चाहे कारोबार से हो या नौकरी से, उस कमाए हुए में से अखराजात निकाल कर जो बचत हो वो आपका मुनाफा या गनीम है। और इस मुनाफा का 5वां हिस्सा या 20% अल्लाह की राह में अल्लाह की बताई हुई जगहों पर खर्च करना है। और ये अल्लाह की राह में खर्च करने का लाजमी मगर निचला दर्जा है। तो भाई वो 20% अल्लाह की राह में देने के बाद जो बचा, क्या वो मेरा हो गया और अब मुझे हर साल इसमें से 2.5% निकालने की जरूरत नहीं? जी मेरे भाई, वो माल तो 20% निकाल कर आपने तय्यब कर लिया। हाँ, अगर कभी इस माल में इजाफा होता है तो आपको इस इजाफी का 20% निकालना है। अब आप सूरा नंबर 2 और आयत नंबर 219 देखें कि अल्लाह की राह में खर्च करने का इससे अफजल दर्जा क्या है। यसअलूनका अनी अल खम्री वल मैसिरी कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिलनासी व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुली अल अफ़्व कज़ालिका युबय्यिनु अल्लाहु लकुम अल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। सवाल करते हैं तुमसे बारे में खास खमर और खास मैसिर के, कह दो बीच उनके गुनाह बड़ा और फायदे इंसानों के लिए, और उनका गुनाह बड़ा है उनके फायदे से। और तुझसे सवाल करते हैं कि क्या खर्च करे, कह दो खास दरगुजर किया हुआ। इसी तरह बयान करता है अल्लाह
تم سب کے لیے خاص آیات کو تاکہ تم سب غور و فکر کر سکو۔ تو اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی خاص درگزر کیا ہوا ہو، یعنی بچ جائے یا ضرورت سے زیادہ ہو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی یہ مقدار 20% سے زیادہ ہے، مگر اس کی تعداد اللہ نے طے نہیں کی اور ہمارے اوپر چھوڑ دی، یعنی جتنی زیادہ نیکی کی طلب ہو اتنا زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن بھائی ہم ضرورت کو کیسے جانیں گے؟ بھائی اس کا فیصلہ صرف آپ کر سکتے ہیں، مگر اس معاملے میں اللہ نے آپ کی مدد ان 2 آیات سے کر دی ہے۔ آپ سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 38 اور سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 67 دیکھیں۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دکھانے انسانوں کو اور نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ کے اور نہیں ساتھ خاص دن خاص آخری، اور جو ہے خاص شیطان اس کے لیے ساتھی، پھر برا ہے ساتھی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما، اور جو لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہیں اسراف کرتے ہیں اور نہیں تنگی کرتے ہیں اور ہیں درمیان، وہ قائم۔ تو بھائی ان 2 آیات کے مطابق آپ کو خرچ کرتے ہوئے یہ سوال خود سے کرنا ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس کا مقصد ضرورت پوری کرنا ہے یا لوگوں کو متاثر کرنا ہے اور دکھاوا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس تعداد میں آپ خرید رہے ہیں کیا وہ واقعی آپ کی ضرورت ہے یا آپ کی ہوس ہے؟ اچھا بھائی یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی راہ میں کتنا مال خرچ کرنا ہے، اب یہ بتائیں کہ یہ مال کس پر خرچ کرنا ہے؟ بھائی اللہ نے آپ کے اضافی مال میں سے 20% کی تقسیم تو پہلے ہی سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 41 میں بتا دی ہے، جس کے مطابق اس میں سے اللہ کے لیے 5واں حصہ اور اس کے رسول کے لیے اور قربت والوں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور سبیل کے بیٹوں کے لیے ہے، اور اس کے بعد اللہ نے سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 سے 10 میں ان لوگوں کو دہراتے ہوئے ان کے ساتھ ان لوگوں کا اضافہ کر دیا جو ایمان کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جو پہلے سے ایمان کے دائرے میں ہجرت کیے ہوئے ہیں۔ بھائی ہم اس 20% کو اللہ اور رسول اور ان بتائے ہوئے لوگوں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ بھائی اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ 20% اس جگہ پر پہنچا دیں جہاں آپ کو مکمل یقین ہو کہ وہ جگہ یا وہ لوگ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کر رہے ہیں، تاکہ وہ اس مال سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور وہی اس بقیہ مال کو ان بیان شدہ لوگوں میں تقسیم کر سکیں۔ بھائی ایک اور سوال ہے کہ کیا اس اضافی مال کو والدین، بہن بھائی اور بیوی بچوں پر خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ رشتے تو آپ کی بنیادی ذمہ داری میں شامل ہیں، اسی لیے ان کا ذکر اس 20% میں نہیں ہے۔ بھائی اس 20% یا ضرورت سے زیادہ کو خرچ کرنے کے علاوہ بھی کوئی خرچ کرنے کی جگہ ہے؟ جی بھائی، اس 20% یا ضرورت سے زیادہ کو دینے کے بعد اللہ نے مال کی ایک اور تقسیم بتائی ہے جو صدقات کی ہے۔ بھائی یہ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کو سمجھنے کے لیے آپ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 102 سے 104 دیکھیں اور سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 دیکھیں اور بتائیں کہ صدقہ کا مقصد کیا ہے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
तुत्ताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्ली अलैहिम इन्न सलातक सकनुन लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। अलम यअलमू अन्न अल्लाह हुवा यक़बलु अल-तौबत अन इबादिही व यअख़ुज़ु अल-सदक़ाति व अन्न अल्लाह हुवा अल-तव्वाबु अल-रहीम। और दूसरे हैं एतराफ करते हैं, साथ उनके गुनाहों मिला दिया, अमल इस्लाह वाले और दूसरे बुराई वाले, शायद अल्लाह के लौटे ऊपर उनके, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम वाला। पकड़ो उनके मालों से एक सदका, उनको तहर पाक करो और उनको जकी जवाज दो, साथ इसके और राबिता कर ऊपर उनके, बेशक तेरी सलात राबिता ठहराव है उनके लिए, और अल्लाह है सुनने वाला जानने वाला। क्या नहीं जानते कि अल्लाह वो है कबूल करता है खास लौटना बारे में उसके बंदों हुक्म पर अमल करने वालों के, और पकड़ता है खास सदकात, और के अल्लाह वो है खास लौटने वाला खास रहीम। इन तुबदू अल सदक़ाती फनिअम्मा हिया व इन तुख्फूहा व तुअतूहा अल फुक़रा फहुवा खैरुन लकुम व युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। अगर तुम जाहिर करो खास सदकात फिर बेहतरीन है ये, और अगर इसे छुपाओ और उसको दे दो खास फुकरा को, फिर वो है बेहतर तुम सबके लिए, और इनकार ढांप देगा बारे में तुम सबके से तुम सबकी बुराइयां, और अल्लाह है साथ जो तुम अमल करते हो खबर रखने वाला। भाई, मैंने तो सुना था कि सदका मुसीबतें टालने के लिए दिया जाता है, मगर यहाँ अल्लाह बता रहे हैं कि सदका का मकसद बुराइयां दूर करना है। जी भाई, जब आप तौबा का इरादा करते हैं तो आप अपनी महबूब चीज यानी अपना माल अल्लाह की राह में अल्लाह के बयान किए हुए लोगों को तोहफतन देते हैं, जिसे सदका कहा जाता है, ताकि आप अपनी सच्ची नीयत का इजहार कर सकें। अच्छा भाई, ये फुकरा कौन है जिनका जिक्र इस आयत में आया है? फुकरा की तारीफ अल्लाह ने सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 273 में बयान की है, जिसके मुताबिक ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ की हुई है, जो बज़ाहिर आपको माली तौर पर मुस्तहकम नजर आएंगे, और आप पहचान लेंगे कि ये अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं और ये किसी से कोई पैसे नहीं मांगते। भाई, ये सदका का माल फुकरा के अलावा और किसको देना है? इसकी तफसील के लिए आप सूरा नंबर 9 और आयत नंबर 60 देखें। इन्नमा अल सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीनी वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफती क़ुलूबुहुम वफी अल रिक़ाबी वल गारिमीन वफी सबीली अल्लाहि वबनी अल सबीली फरीदतन मिन अल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। बेशक जो खास सदकात हैं फुकरा के लिए और खास मिस्कीन ठहरे हुए के और खास काम करने वालों के लिए, ऊपर उसके और खास एक करने हों उनके दिलों और बीच खास निगरानों में, और खास जो जुर्मानों नुकसान में हों, और बीच रास्ते अल्लाह के और बेटों के लिए खास रास्ते के फर्ज है अल्लाह से, और अल्लाह है जानने वाला हिकमत वाला। भाई, ये खास मिस्कीन कौन है जिनका जिक्र इस आयत में आया है? मिस्कीन के मानी ठहरे हुए के हैं, और खास मिस्कीन वो लोग भी होते हैं जो वक्ती तौर पर माली परेशानी में ठहरे हुए होते हैं। और भाई, ये अल्लाह की सबील क्या है? सबील के मानी रास्ते के हैं, और सूरा नंबर 6 की आयत नंबर 153 के मुताबिक कुरान अल्लाह का रास्ता है, और
قرآن کے علاوہ ہر چیز گمراہی کا راستہ ہے، لہذا اللہ کی سبیل پر چلنے والوں سے مراد قرآن کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اچھا بھائی، کیا ان کے علاوہ بھی لوگ ہیں جن پر خرچ کرنا ہے؟ جی بھائی، اللہ نے سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 19 میں سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کا مال میں حق رکھنا متقین کی خاصیت بتائی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نمبر 76 کی آیت نمبر 8 میں قیدیوں کو کھانا کھلانا بھی اللہ کے بندوں کی خاصیت بتائی ہے۔ اچھا بھائی، ایک اور سوال ہے، وہ جو ہم لوگ ایک نیک کام کرتے ہیں جس میں اپنا بچا ہوا کھانا اور پرانے کپڑے بانٹتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ بھائی، اس کے لیے آپ سورہ نمبر 2 اور آیت 267 دیکھیں۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے وہ جو لوگ ایمان لائے ہو، خرچ کرو ان طیب سے جو تم کماتے ہو اور سے جو ہم نے نکالی تم سب کے لیے خاص زمین میں سے، اور نہیں تم ارادہ کرو خاص خبیث کا، اس سے تم خرچ کرو، اور نہیں تم ساتھ اس کی پکڑ مگر کہ چشم پوشی کرو بیچ اس کے، اور جان لو کہ بے شک اللہ غنی تعریف کیا ہوا ہے۔ بھائی، اس آیت میں تو اتنا واضح حکم ہے ایمان والوں کے لیے کہ ان کو اپنی طیب کمائی میں سے خرچ کرنا ہے اور ایسی چیز نہیں دینی جو خود لینا پسند نہ کریں۔ جی بھائی، اگر وہ چیز قابل استعمال تھی تو آپ اس کو ہٹا کر اسراف کر رہے ہیں، اور اگر خراب تھی تو آپ اسے دے کر آیت کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اور اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو ہمت کر کے اسے نئی چیز خرید دیں، اور آپ اس وقت تک نیکی نہیں کما سکتے جب تک کہ آپ اپنی محبت کی چیز اللہ کی راہ میں نہ دیں۔ اور دیکھیں کہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 261 کے مطابق آپ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ انہیں 700 گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال، جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کا مال بیچ راستے اللہ کے، جیسے مثال ایک دانے کی جس سے اگیں 7 بالیں، بیج ہر ایک بال 100 دانے، اور اللہ کئی گنا کرتا ہے لیے جو چاہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ تو بھائی، اس آیت کے مطابق آپ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ انہیں 70 گنا نہیں بلکہ 700 گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ اور بھائی، ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے مال میں سے کسی کو دیں تو اس کو بتا دیں کہ آپ یہ مال اس کو دے کر اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ تو اس شخص کا اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حق ہے، اور آپ اس حق کو ادا کر کے اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اللہ کی